अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे ये नॉलेज बूस्टर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। काफ़ी अरसे से इल्मी काम के हवाले से जो बात हो रही थी, तो उस हवाले से हमने इरादा किया कि क्यों ना PPHS के मेंबर्स और दीगर लोगों और मुआलिजीन के नॉलेज में जो जो हमारी स्पेशलिटी है उस हवाले से हम इजाफ़ा करने की कोशिश करें। और हम जानते हैं कि जब तक कोई मुआलिज न्यूट्रिशन के हवाले से, अपने मरीज़ की डाइट के हवाले से और जो चीज़ें मरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उस हवाले से बखूबी इल्म ना रखता हो, तो उस वक़्त तक वो अच्छा मुआलिज नहीं समझा जाता। इसकी मिसाल इसी तरह है कि कोई दवाइयों का ढेर अपने पेशेंट को दे दे, लेकिन वो उसे अच्छा डाइट प्लान और लाइफस्टाइल के हवाले से ना बता सके, तो उमूमी तौर पर देखा जाता है कि वक्ती फ़ायदा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता और वो मरीज़ मज़ीद परेशानी में चला जाता है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ से। टॉपिक हमारा है आज का ज़ैतून के हवाले से, ऑलिव और बिलखुसूस ऑलिव ऑयल के हवाले से। ऑलिव ऑयल के हवाले से हम बहस होती रहती है और बिलखुसूस बर्र सग़ीर पाक व हिंद में ये बहस कुछ आम इलाक़ों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे गर्ब मरतूब इलाक़े हैं और हबस वाले इलाक़े हैं, तो यहाँ पर इस हवाले से बहुत सारे मिथ्स भी पाए जाते हैं, उनको भी समझ सकें और ज़ैतून के तेल से कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा भी उठा सकें। देखें, ज़ैतून एक बाबरकत दरख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ज़ैतून और इंजीर की कसम खाई। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दरख्त को बाबरकत करार दिया, इसके फल को खाने का हुक्म दिया और तेल को मालिश के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। तो दीनी लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मुकाम रखता है ज़ैतून। इसी तरह ज़ैतून के तने की या जड़ की मिसवाक भी इंतहाई ज़बरदस्त है और दांतों के लिए भी मुफीद है, सॉफ्ट भी होती है। तो है कि ज़ैतून क्या है और ज़ैतून के तेल के हवाले से बिलखुसूस, तो ऑलिव ऑयल के हवाले से जो एक बात है वो सब लोग बखूबी समझ लें कि ऑलिव ऑयल की, ज़ैतून के तेल की कई से मुराद वो ज़ैतून का तेल है जो ज़ैतून के फल को खुश्क करने के बाद कोल्ड प्रेस्ड किया जाता है, यानी उसे ठंडे ठंडे ही, जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ बीजों के तेल निकलते हैं और वो गर्म किए बग़ैर अगर निकाले जाएं तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन होंगे, ठीक है, जिसमें कोई सॉल्वेंट, कोई केमिकल, कोई ऐसी नेचुरल नहीं है, अननेचुरल तरीके से उसे हीट देकर किया जाए तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं रहता। तो इसके फल को जब उतारा जाता है तो उसे खुश्क किया जाता है। खुश्क करने के बाद जब उसे कोल्ड प्रेस किया जाएगा, खुर्दनी तेल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर तेल नहीं है। और ज़ैतून के हवाले से एक बात हमें ज़हन में रहनी चाहिए कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही असल में वो तेल है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और जिसके अंदर वो कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम के लिए हमारी, लेकिन उसमें से जो तेल की नेचुरल स्मेल है ना, हीक जिसे कहते हैं, वो निकाल दी जाती है, फ्लेवर जिसे कहते हैं। अच्छा, उसको निकालने के लिए इसे गर्म करना पड़ता है और इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट्स डालने पड़ते हैं, जिसके बाद वो जो है उस स्मेल या उस जो हीक है उससे पाक हो जाता है, ठीक है। तो ये तेल इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जब इसे हीट दे दी गई तो इसके अंदर वो ख़ासियत बाकी नहीं रहती और ज़ाहिर है वो जो खुशबू थी इसकी, वो बुनियादी तौर पर इसके अंदर पाए जाने वाले अज्ज़ा की थी और अगर आपने उनको निकाल दिया तो वो बेनिफिट उसके कम हो जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे यहाँ आम तौर के ऊपर लोग हमने देखे हैं, बल्कि हमारे कई पेशेंट्स भी कहते हैं कि जी हम जी पोमेस ऑयल यूज़ करते हैं, ऑलिव पोमेस ऑयल। ये ऑलिव पोमेस ऑयल जो है, हीट देकर जो तेल निकाला जाता है वो ऑलिव पोमेस ऑयल है और ऑलिव पोमेस ऑयल ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए
हज़ारों रुपए लगाकर जो लोग पोमेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो अवॉइड करें। मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये है कि असल तेल जो खाने वाला है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी खूबियाँ डाली हुई हैं जो इंसान के लिए बहुत मुफीद हैं। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर कंपोजिशन से ज़्यादा होता है ओलिक एसिड। ये ओलिक एसिड जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर फ़ैट की ही एक किस्म है, जिसका काम ये है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट्स को ख़त्म करके गुड फैट्स को बढ़ाता है, यानी LDL को ख़त्म करके ये एक है सैचुरेटेड फ़ैट, एक है मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट, एक है पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट। तो एक बात ज़हन में रहे कि ऑलिव ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फ़ैट नहीं होती। सैचुरेटेड फ़ैट वो है जो कि जिस्म की गर्मी के अंदर पिघलती नहीं है, और वही फ़ैट असल में नुकसानदेह है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है, फिर प्लाक भी पैदा करती है, और फिर हमारे हार्ट हेल्थ और हमारी सर्कुलेटरी हेल्थ और हमारे ब्लड को थिक भी करती है, बहुत सारे नुकसानात वो देती है। तो इसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट है वो 73% है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर, और ये दुनिया में किसी तेल के अंदर नहीं है। ठीक है, कोई भी दुनिया का आप ऑयल ले लें, कैनोला ले लें, इसके अलावा और बहुत बने रहते हैं। तो हमने अब बात ये की थी कि इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 भी पाए जाते हैं, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही असल में वो तेल है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद है। ठीक है जी, तो इसे ही इख्तियार करना चाहिए। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने के जो तरीके हम बता रहे थे, उस हवाले से एक तो ये बात हमारे जहन में रहे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये दुनिया का वो तेल है जो सबसे ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो ये कहना कि जी इसे बिल्कुल कुक नहीं किया जा सकता, हाँ हम ये ज़रूर कहते हैं कि इसको लाइट कुकिंग के लिए, स्टर फ्राइंग के लिए आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा देर तक इसे कुकिंग के लिए ना इस्तेमाल करें, ताकि इसके कंपोनेंट जो हैं, कंपोजिशन जो है, जो इसके अंदर विटामिन हैं वो ज़ाया ना हो या कम ना हो। बाकी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एग फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको स्टर फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता। जो लोग इसका टेस्ट या इसकी खुशबू उन्हें पसंद है, उनके लिए इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। और इसी तरह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर ये भी खूबी रखी गई है कि आप इसे कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक शख्स अगर 10 ml यानी 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लेता है, तो वो तकरीबन 15 से 18% विटामिन ई और विटामिन के जो उसकी रेकमेंडेड डेली अलाउंस है एक दिन की, वो उसकी पूरी हो जाएगी। देखें ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसे कच्चा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे उसके बहुत सारे तरीके हैं कि आप रोटी के ऊपर लगा लें, आप इसको पी सकते हैं, आप सैलड के ऊपर एज ए ड्रेसिंग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को मोटापा हो तो वो मिक्स सैलड के ऊपर 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल रेगुलर अगर दिन के वक्त में करता है, रोटी वगैरह या खाना नहीं खाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उसका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। ये बड़ा बेनिफिट है इसका। तो ये इसमें हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसी तरह जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये तकरीबन 180 से 190 डिग्री सेल्सियस की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। बाकी जितने ऑयल हैं वो इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसलिए ये ज़हन में रख लें कि ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, कुकिंग के लिए भी, फ्राइंग के लिए भी इससे बेहतर ऑयल कोई नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो खूबी है वो एक तो मैंने पहले बताया कि इसमें पोलिन अनसैचुरेटेड फ़ैट और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन ई है, विटामिन के है, ओलिक एसिड है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है कि जो आपके जिस्म की तोड़ फोड़ को रोकता है, और ऑक्सीडेंट्स जो आपके जिस्म की बर्बादी का बायस बनते हैं उनको ये कम करता है या उनके ख़िलाफ़ वर्क करता है। एक चीज़। दूसरे नंबर के ऊपर ओलिक एसिड और इसकी दीगर कंपोनेंट्स मिलकर एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी अदा करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी उसको मैदे की सोजिश है, अंतड़ियों की सोजिश है, जिस्म में किसी जगह पर सोजिश है, हत्ता कि हमने देखा है कि पैन गैस्ट्राइटिस के अंदर
या अल्सर्स के अंदर भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अगर लॉन्ग टर्म किया जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आए हैं। कुरकुमिन के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को तो ये मैदे के ज़ख़म मुंतमिल करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। और कुरकुमिन आपको पता है कि ये हल्दी के अंदर से निकला हुआ एक कंपोनेंट है जिसे हम ऑलिव ऑयल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर वगैरह के लिए भी ये हाईली बेनिफिशियल है। तो इसमें कुछ रिसर्चेज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये 23 से 24% तक कम कर देता है, यानी नेचुरली अगर आप इसे खुराक के तौर पर ही लें तो ये 23% से 24% तक आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देगा। इसी तरह LDL को ये दवाइयों की निस्बत और दीगर सारे कामों की निस्बत 25% तक नीचे ले जाता है, यानी बैड फैट्स को ये 25% तक नीचे ले जाता है। इसी तरह आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है जी, आपकी शरियाने हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको ये 18% तक बेहतर कर देता है उमूमी हालात से, ठीक है जी। इसी तरह आपके जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है उसको ये 27% इम्प्रूव कर देता है और 28 से 29% ये आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है उसको कम कर देता है। और इसी तरह हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क होता है उसे 30% तक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो बंदे रेगुलर इसे इस्तेमाल करते हैं इसे कम कर देता है। तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के हवाले से कुछ बातें थीं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने पेशेंट्स को ख़ुद भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। हमने हार्मोन के अंदर भी इसके बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे हैं मेल और फीमेल के अंदर। जब उसे लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपको विटामिन ई, विटामिन के मिलेगा, ओलिक एसिड मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एंटी कैंसर है ये। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी स्किन, आपके हेयर, नेल, स्किन एंड नेल और टीथ और बाकी बॉडी के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। इसको मालिश भी की जा सकती है और इसे खाया भी जा सकता है, बच्चों को भी खिलाएं। हमने इसके मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं। हमने इसको टाइफाइड के अंदर, अब हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है कि सल्मोनेला टाइफी की बहुत सारी अक़साम है, कई लोगों को डबल ट्रिपल टाइफाइड हुआ होता है और एंटीबायोटिक्स खा के उनके अंतड़ियाँ ख़राब हैं, कोई चीज़ उनको हज़म नहीं हो रही। तो हमने देखा है कि ऑलिव ऑयल में अगर हम बी प्रोपोलिस मिक्स कर लें, ये ऑयल की फॉर्म में भी मिल जाती है, ये भी बेसिकली शहद की मक्खी से ही निकलती है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक अफेक्ट रखता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है। इसी तरह एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल भी तकरीबन इसी कीमत में मिलता है जिसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलता है। तो मैं नहीं समझता कि एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल या पोमेस ऑलिव ऑयल या इन पर हमें पैसे ज़ाया करने चाहिए। अगर किसी ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल ये बहुत कीमती है, पाकिस्तान में क्योंकि ये नहीं होता, इटली, स्पेन और दीगर ममालिक से आता है, तो ये 3000 से अबव पर लीटर हमें अवेलेबल है। और इसको उगाने के लिए बुनियादी तौर के ऊपर ऐसी मुर्तफ़ाई ज़मीन चाहिए होती है जिस तरह की हमारा चकवाल यानी खारियाँ जेहलम से लेकर रावलपिंडी तक का इलाका है, तो इसमें ये उग सकता है। पाकिस्तान में भी मोटरवे के बिल्कुल साथ कलर कहार के इलाके में बहुत सारी इलाके पर ऑलिव्स के बाज़ लोगों ने बागात लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पर फ्रेश ऑलिव ऑयल जो है उसे कोल्ड प्रेस करके भी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो यानी अभी थोड़ी तादाद में है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब इसे ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा इलाका है जो कि ऑलिव की काश्त में इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर बड़ी आसानी से यहाँ लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसा कि स्पेन और इटली के अंदर ये आम कैनोला और दीगर ऑयल के मुकाबले में उसी रेट में मिल जाता है। इसी तरह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, इसके हवाले से ना कुछ मिथ्स, खुराफात हमारे मुआशरे के अंदर शुरू से चलती रहीं, तो उनका जो है थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है। पहले तो कि जी इसे गर्म नहीं कर सकते, हालांकि ये बात गलत है, इसे गर्म किया जा सकता है, ये तो दूसरे ऑयल से ज़्यादा जो है फ़ायदा मंद है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि जी इसकी एक्सपायरी नहीं होती। भाई एक्सपायरी तो होती है, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो एक्सपायर ना हो। अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रखा जाए तो इसके भी ख़राब होने का ख़दशा हो सकता है, बिलखुसूस जब ये अच्छे तरीके से ना निकाला गया हो, इसके अंदर पानी पाया जाता हो तो स्मेल भी बन सकती है। तो इसलिए अंधाधुंध
कह देना कि जी इसकी एक्सपायरी नहीं है, इसे चेक करना चाहिए अगर ये लॉन्ग टर्म आपके पास पड़ा रहे तो। इसी तरह बाज़ लोगों ने ये कहा कि अगर इसे गर्म किया जाए तो इसके अंदर से सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं और ये जो LDL को कम करके HDL को बढ़ाता है तो ये फ़ैट बन जाती है, यानी ये सैचुरेटेड फ़ैट में कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने से। ये बात बिल्कुल गलत है। इसी तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफ्रीका के लोगों के लिए लोग कहते हैं कि जी गर्म मुल्कों के अंदर, शदीद गर्म मुल्कों के अंदर आप बिल्कुल जैतून इस्तेमाल ना करें, बच्चों में इस्तेमाल ना करें, ये लीवर ख़राब कर देगा, ये बात बिल्कुल गलत है। लीवर को ये कुछ नहीं कहता। गर्मियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद यहाँ भी इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि सबसे बड़ी मिसाल मक्का और मदीना की है जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किया और सारा साल वहाँ पर जैतून अरबों के अंदर इस्तेमाल होता है और आज तक किसी को इस वजह से कोई लीवर डिजीज़ नहीं लगी। तो इसलिए ये बात भी बिल्कुल गलत है कि जी जैतून गर्मी में इस्तेमाल ना किया जाए या गर्म मुल्कों में इस्तेमाल ना किया जाए। हमने तो इसे यहाँ तक आजमाया है कि जिन बच्चों को इन्फेक्शंस होते हैं, जिन बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन है, खांसी नज़ला ज़ुकाम है, टॉन्सिलाइटिस है, आप उन्हें हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून रात सोने से पहले 1 हफ़्ता दे दें, आपको किसी एंटीबायोटिक की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके मालिश करके कहते हैं जी हवा लग जाए तो फालज हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। फालज का ताल्लुक़ ही नहीं है हवा लगने से, वो तो एक न्यूरल डिस्पोजिशन का केस है, ब्रेन हैमरेज का केस है, तो उस वजह से होता है। तो ये इसके हवाले से जो मिथ्स हमारे यहाँ मशहूर थी ना, ये बात बिल्कुल गलत है और इन बातों को आप खाते में ना लाएं। तो हम ये कहते हैं कि अपने मरीज़ों को, ख़ुद अपनी फैमिलीज़ को आप जैतून पर लेकर आएँ। जैतून आपको बहुत बेनिफिट देगा इंशाल्लाह। जो शख्स 1 साल जैतून को रेगुलर अपनी डाइट के अंदर, कुकिंग के अंदर कच्चा एज ए सैलड ड्रेसिंग इस्तेमाल कर लेता है तो अल्लाह के फजल करम से अगले साल वो अपनी मेडिसन का बिल देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि उसकी इम्यूनिटी में कितना अफाका हुआ है। और मैं ख़वातीन के लिए ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ख़वातीन जो ऑर्नामेंट्स के ऊपर और अपनी क्रीमों के ऊपर और फेस वाशेस के ऊपर लाखों रुपया खर्च करती हैं, वो सिर्फ ऑलिव ऑयल को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ और इसके साथ बैलेंस डाइट इख्तियार कर लें। उन्हें किसी चीज़ की स्किन, हेयर और नेल के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने आजमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारी कुछ बातें हैं जी। इंशाअल्लाह मैं जो आपके कुछ सवालात हैं उस हवाले से मैं कुछ जवाबात दे देता हूँ अल्लाह के फजल से। बेटे इधर कर दो ज़रा, मैं ज़रा देख लूँ मैसेजेस। कैमरा, दूसरा कैमरा कर देना। करीब ले आए। मैसेजेस हैं यहाँ पर। अब किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। कहते हैं जी प्योर ऑयल की पहचान और एक्सपायरी का ड्यूरेशन क्या होगा। देखें जी, प्योर ऑयल की जो पहचान है वो ये है कि एक तो आप अच्छा ब्रांड ख़रीदें, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान में बोर्जिस का स्पेनिश ऑयल आ रहा है, बड़ा अच्छा है। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अच्छा ब्रांड ख़रीदें। स्पेनिश और इटालियन ही ब्रांड यहाँ पर सस्ते हैं, बाकी लोकल ब्रांड्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। अगर कोई कलर कहार की तरफ आता है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे सफ़र कर रहा है, तो वहाँ वो ख़ुद भी निकलवा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि एक्सपायरी का ड्यूरेशन क्या होगा, तो वो उनके ऊपर एक्सपायरी डेट उन्होंने लिखी होती है। एक्स्ट्रा वर्जिन की तकरीबन साल से 1.5 साल होती है। अगर साल 1.5 साल के बाद वो शीशे की बोतल में है तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, वो ख़राब नहीं होगा। बस आप उसकी स्मेल वगैरह चेक कर लें, लेकिन बेहतर है कि इसे एक्सपायरी से पहले ही इस्तेमाल किया जाए। अगर आप समझते हैं कि इसकी डेट एक्सपायर हो गई है तो फिर इसे ज़ाया ना करें, बल्कि इसे मालिश वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लें, मसाज के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, खाया ना जाए। ये एक एहतियाती पहलू है। और किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। बाकी जिनके कोई सवाल अगर रह गए हैं तो वो इंशाल्लाह मैसेज से देखकर हम अल्लाह के फजल करम से बाद में उनके जवाब दे देंगे। अल्लाह ताला हमें जो है मज़ीद बेहतर अंदाज से नॉलेज हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इंशाल्लाह ये हमारा तसलसल आपके ज़ौक़ और शौक़ की वजह से अगर हुआ तो ये जारी रहेगा। और इसमें मैं इंशाल्लाह न्यूट्रिशन के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उस हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स 15 रोज़ा इंशाल्लाह या माहाना वो देख लेंगे, हम फ़ैसला कर लेंगे, वो लेके आया करूँगा।
तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। और ये पाकिस्तान प्रोफेशनल हिजामा सोसाइटी की तरफ से हमारा एक इनिशिएटिव है ताकि हमारे मेंबर्स जो हैं वो बेहतर अंदाज से अच्छे इल्म के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारा ये बैठना कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें ये बाबरकत फल और इसका तेल इस्तेमाल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।